हरे कृष्णा। तो पिछले सेशन में हमने भक्ति योग की व्याख्या की थी कि जो सभी प्रमाणिक शास्त्रों का सार है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की है प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। कि भक्ति जो मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के माध्यम से ये जानेंगे कि भक्ति के वो कौन से दो फल हैं जो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय और 7वें श्लोक में इसका वर्णन है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम चयत अहेतुकम। कि भगवान की भक्ति करने से मनुष्य क्या प्राप्त करता है? जनयति आशु वैराग्यम। जनयति उत्पन्न करता है, आशु बहुत जल्दी से वो प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करेगा? दो फल, ज्ञान और वैराग्यम। क्यों प्राप्त करेगा और कैसे प्राप्त करेगा? अहेतुकम, भगवान की कॉजलेस मर्सी से। इसके लिए भक्त को कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। ये भक्ति के दो बाई प्रोडक्ट हैं, या कह सकते हैं कि भक्ति देवी के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति शब्द वास्तव में भगवान के लिए प्रयुक्त होती है। देवताओं की पूजा और उपासना आराधना ये होती हैं। लेकिन भक्ति की सुंदरता यह है, ये इसको किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी ऊंच कुल का, किसी भी नीच कुल का व्यक्ति इसको अपना सकता है, बशर्ते कि वो कुछ शर्तें उस पर लागू होती हैं, कुछ नियमों का वो पालन करे। तो ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ है कि उस व्यक्ति को जो भक्ति करता है उसको जड़ और चेतन का अंतर मालूम हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। शरीर टेम्परेरी है और ये भौतिक है, ये नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। लेकिन मैं किसका अंश हूँ? परमात्मा का अंश हूँ। मैंने उनकी सेवा करनी है। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, ये हमारी वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो अब प्रश्न उठता है, वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब सब कुछ त्याग देना नहीं, हमने सिर्फ नकारात्मक चीजों को ही त्याग देना है। जैसे चेतन चरितामृत में कहा है, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम। कि जो भक्ति के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं उनको अपने अपनाना है, और जो भक्ति के अनुकूल नहीं है उनको हमने छोड़ना है। वास्तव में वह अपने आप ही छूट जाती है। ऐसा ही भागवत गीता में भी भगवान ने बोला है, विषया विनिवर्तन्ते निर्हारस देहिन। कि जब हमें हायर टेस्ट प्रिंसिपल है, जब हमें अच्छा टेस्ट मिलेगा तो हम निम्न कोटि के टेस्ट को अपने आप छोड़ देंगे। तो इसी तरह से अगर हम किसी को कहें, किसी अनजान व्यक्ति को कि मुझे आप 100 रुपये का नोट दीजिए, 100 रुपये दीजिए, तो वो मना कर देगा। लेकिन हम कहें कि मेरे पास 500 का नोट है, आप ये ले लीजिए और बदले में 100 का दे दीजिए, तो उस 500 के नोट में 100 का नोट भी है। तो इसी तरह से हायर टेस्ट प्रिंसिपल है। अगर हम भौतिक चीजों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो आध्यात्मिक हो जाती है, स्पिरिचुअलाइजेशन हो जाता है उसका। और जो नकारात्मक चीजें हैं वो अपने आप पीछे हट जाएंगी। जैसे अमेरिका में एक बार प्रभुपाद जी के पास एक नशे में धुत हुआ एक हिप्पी आया, और प्रभुपाद जी ने उसको देखकर प्रश्न किया कि आप नशा क्यों करते हो? तो उसने उत्तर दिया, आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं हमेशा आनंद में रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या तुम इस नशे से हमेशा आनंद में रह पाते हो? कहता नहीं, जब तक इसका असर रहता है तब तक। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अगर तुम्हें एक ऐसी चीज दे दूं जिससे तुम हमेशा आनंद में, ऑलवेज स्टे हाई, आनंद महसूस करोगे, तो वो तुरंत राजी हो गया। कहता हाँ हाँ श्री प्रभुपाद, मुझे वही चाहिए।
तो प्रभुपाद ने उनको भगवान की भक्ति दी, हरि का नाम दिया। तो इस तरह से अगर हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें भक्ति योग को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। यही सभी समस्याओं का एक ही उपाय है। हरे कृष्णा।